So hi everyone, again we'll do simultaneous linear equation of class 9. So how to solve? First, knowing how to solve, we have to learn about what is that simultaneous linear equation. देखो बचपन से करते थे, आदि युग से करते थे, लाइक 17th सेंचुरी से के 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 इसको सॉल्व करते थे कैसे? जस्ट इधर को इधर लेना है, देन 2x विल बी 2, देन x विल बी 2/2 इक्वल्स टू इम्प्लाइज x विल बी 1. ये था नॉर्मल लीनियर इक्वेशन. नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन को. अभी देखो यहाँ पे क्या था और इस इक्वेशन में क्या है डिफरेंस? बोलोगे कि ए इक्वेशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन है. ओके, दिस इज वन इक्वेशन, देयर इज टू इक्वेशन. ओके, ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल कितना है? एक वेरिएबल है. यहाँ पे वेरिएबल कितना है? दो वेरिएबल है. ठीक है, वो भी क्लियर है. तो यहां से समझ में आ रहा है, अगर एक वेरिएबल को फाइंड करना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल को फाइंड करना है वैल्यू, देन कितना इक्वेशन चाहिए हमें? एक इक्वेशन. अगर दो वेरिएबल को फाइंड करना है तो दो इक्वेशन चाहिए. और एक चीज बता रहा हूं, हम लोगों को जो चैप्टर है ये दो वेरिएबल विथ टू इक्वेशन करके है. टू वेरिएबल विथ टू इक्वेशन ऐसे फाइंड करना है. तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में x का वैल्यू भी फाइंड करना है, x का वैल्यू भी जानना है और y का वैल्यू भी जानना है. तो इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो अभी देखो, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कोई बड़ा वाला, कोई डिफिकल्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. हम लोग जो भी करेंगे नॉर्मली करेंगे. क्या करेंगे? किसी भी तरह से दो इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल दो होता है, वो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके लाना है. इसके लिए कुछ मेथड होता है. फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन. सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन. थर्ड मेथड is comparison. Fourth method is cross multiplication. कुछ मेथड सीखो या ना सीखो, इसको बहुत अच्छे से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बहुत इजी भी है. तो हम लोग जो भी शुरू करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन से स्टार्ट करेंगे. एक नॉर्मल सा इक्वेशन लेते हैं. ओके, पहले लिखते कैसे वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज नंबर वन इक्वेशन. x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज नंबर टू इक्वेशन. अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूं, एलिमिनेट मीन्स हटाना. ओके, y को हटा रहा हूं तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. देखो ऐड कर देते हैं. ओके, ऐड करेंगे अभी. तो क्या होगा? x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई 0, 5 प्लस 4 9. अभी 2x इक्वल्स टू 9 आ गया ना, आराम से निकाल सकते हो. 9 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9/2 हुआ. देन इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करना है? कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. सपोज एक नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं तो x के जगह पे कौन आएगा? 9/2 प्लस y इक्वल्स टू 5. सिमिलरली y इक्वल्स टू 5 माइनस 9/2, 10/9/2 विच मीन्स 1/2. ऐसा होता है. अभी देखो, इसी इक्वेशन को अगर मैंने बोलता कि x हटाना है, ओके,
तो x हटाने के लिए क्या चाहिए, देखो दोनों में साइन सेम है, साइन सेम है तो ऐड करने से हटेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों सेम है, कब हटेगा, अगर माइनस लगाते हो। मतलब क्लियरली दिख रहा है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कोई ऐसा फॉर्म, कोई भी ऐसा फॉर्म जो डिफरेंट साइन का हो, डिफरेंट साइन का हो। तो x यहाँ पे भी x है, तो डिफरेंट साइन कैसे ला सकते हो, सब्ट्रैक्शन करके। कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, देन इट विल बी कट, y plus y will be 2y equals to 5 by 4, 5 minus 4 is 1, so y will be 1 by 2। देखो तो ये मिल रहा है कि नहीं, हमेशा मिलेगा। देन y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x plus 1 by 2 equals to 5, तो x equals to 5 minus 1 by 2, तो x equals to 10 minus 1 by 2 which is 9 by 2 मिल रहा है x का वैल्यू भी। तो ऐसे करते हैं। ओके, अब लिखते कैसे है वगैरह वगैरह सब कुछ दिखा रहा हूं, इसको मत कॉपी करना, जस्ट दिखाने के लिए कैसे करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखना होता है द गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या है, फर्स्ट वन इज 3x plus 2y equals to 6, नंबर 1 इक्वेशन दे दो। देन दूसरा इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 17, 2 नंबर इक्वेशन दे दो। अभी देखो बोलोगे पहले तो y के सामने कुछ नहीं था, या फिर था भी तो वो सेम था, क्योंकि y था, इसका मतलब सामने 1 है, और नीचे भी y था, सामने 1 था। लेकिन यहाँ पे देखो y के सामने दो डिफरेंट वैल्यू, x के सामने भी दो डिफरेंट वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। फर्स्ट केस, इस वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम कर सकते हैं, इस वैल्यू को सेम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अब बोलो तुम्हें y का वैल्यू सेम करना है या x का वैल्यू। मैं पहले दिखा रहा हूं y के वैल्यू सेम करके क्या कैसे क्या होता है। ओके, y का वैल्यू अगर सेम करते हैं तो 2 और नीचे है 3, जस्ट एलसीएम निकाल दो, एलसीएम विल बी 6। तो मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे भी 6 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए 2 के जगह पे, यहाँ पे 3 के जगह पे भी 6 चाहिए। तो कैसे लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग, मैंने बचपन में बोला था कि अगर तुम्हें कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हें बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक 2x plus 3 equals to 7, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 2 करना है तो तुम्हें पूरा का पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी चीज से, नंबर 1 को विथ, यहाँ पे क्या चाहिए 6, तो कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 2 है ऑलरेडी, तो 3 मल्टीप्लाई करने से विथ 3। एंड नंबर 2 में विथ किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, ऑलरेडी 3 है, तो 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई करने से होगा, वी गेट क्या, ये इक्वेशन क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो सबके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो। सबके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। देन यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 17 2 जा 34। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है,
तुम्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट इसको देखो, यहाँ पे देखो x तो सेम है ही नहीं क्योंकि मैंने y को सेम बनाया था, और y का देखो साइन क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। y को हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और जब ऐड करोगे तो यहाँ पे लिखना है देन एडिंग, ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा, तो क्या रहेगा 9 प्लस 4 इज 11x इक्वल्स टू 18 प्लस 34 इज 52, तो x विल बी इज 13, ओके 52 by 13 which means it will be 4, so x will be 4, x 4 आ गया, तो x 4 कहाँ पे बिठाना है, 1 पे लिखना है, पुटिंग x equals to 4 in 1 we get कितना मिलेगा, 3 into 4 plus 2 into y equals 6, 3 4s are 12 plus 2y equals to 6, so 2y equals to 6 minus 12, 2y equals to minus 6, y equals to minus 6 by 2, which is y equals to minus 3. Did you understand? First, what we have to do? First, we have to make the same coefficient of y or x. Then we have to subtract or add according to the sign. Then we have to find the value of either x or y, whatever will come. Then we have to put the value on the equation number 1. If I did this one with the sign of x, if I did this one by similar with x sign, x का जो कोएफिशिएंट है उसको अगर सेम करते तो क्या कैसा बनता, देखते हैं। हम लोग y के साइन को हटाने के लिए y में सेम कर दिया, अभी x को हटाने के लिए कैसे सेम करते हैं, सिमिलरली देखो यहाँ पे 3 और 2 है तो एलसीएम तो 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, कि 6 बनने के लिए 2 चाहिए, 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। देन क्या करना पड़ेगा वो मैं बाद में लिख रहा हूँ, ओके। थोड़ा ज्यादा करोगे देन तुम डायरेक्टली कर सकते हो, इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। 3 2 6, 3 2 2 2 4, 2 6 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 17 51। Now we have to then subtracting. Then सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होता है, प्लस 6 में पढ़े थे। अब देखो 6x यहाँ पे भी माइनस 6x, तो ए वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, 4y प्लस 9y यहाँ पे प्लस होगा, माइनस चला गया, प्लस हुआ है तो 4 प्लस 9 विल बी 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 51, यहाँ पे प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, 12 माइनस 51, 51 बड़ा है तो माइनस आएगा सामने, फिर 51 माइनस 12 करते हैं तो कितना होगा, it will be 9 3 39, so y will be minus 39 by 13, if we will cut then it will be minus 3,
13 3 जा 39। अगर जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो पहले मल्टीप्लाई करना सीखो। पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन कहाँ पे बिठाना है, 1 पे बिठा दो। कितना आएगा, 3x जैसा है वैसा ही 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 6। 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 6, 6 उस तरफ गया तो 3x will be 12, तो x will be 12/3 which is 4। तो x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू -3 आ गया। तुम कोई भी तरह से करो, तुम्हारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके।